अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है जी सब बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, सारी शहजादियाँ खुशबाश होंगी, रमज़ान के रोज़े रख रही होंगी, अफ्तारियाँ भी हो रही होंगी, सहरियाँ भी हो रही होंगी। तो खैर यहाँ पे मैं भी अफ्तारी का काम कर रही हूँ, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं अफ्तारी में क्या कुछ बनाती हूँ। अच्छा जी, आज के व्लॉग में सारा कुछ शेयर करने वाली हूँ, कुछ कटिंग का भी काम शेयर करूँगी, ट्राउज़र वगैरह कट करना भी आप लोगों को दिखाऊँगी प्रोफेशनल तरीके से, और साथ में आज बच्चों की रूटीन भी शेयर की जाएगी। तो यहाँ पे अफ्तारी के टाइम पे मैं बना रही थी रोल, और इसकी रेसिपी तो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है मैंने। पकोड़े शकोड़े तो बनते ही होते हैं हर घर में, तो हमारे घर में जो बनता है ना वो आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ना तकरीबन टाइम हो रहा था, तकरीबन 6 बजने में 15 मिनट रह गए थे, और मैं जल्दी जल्दी ना मैंने सारे काम अपने करने होते हैं अफ्तारी के। मैं ना तकरीबन 5 बज के बल्कि 5:15 बजे लगा लें कि मैं कमरे से बाहर आ जाती हूँ और किचन में जल्दी से अफ्तारी का काम करती हूँ, पकोड़े बनाती हूँ, कुछ रोल वगैरह बना लेती हूँ, या चिकन के पीस वगैरह कुछ इस तरह फ्राई करना हो वो कर लेती हूँ। दही बड़े थोड़े से बनते हैं, साथ में फ्रूट चाट थोड़ी सी बनानी होती है। अच्छा, मैं आजकल आप लोगों के साथ ना टिकटॉक पे शेयर कर रही हूँ फ्रूट चाट की रेसिपी, दही भल्ले कितने बनते हैं सारा कुछ बताती हूँ प्रॉपर्ली आपको। तो रीज़न यह है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मैं दिखाती हूँ कि थोड़ी थोड़ी ही क्वांटिटी में बनाती हूँ, तो वाकई ही इतनी ही बनती है, क्योंकि हमारे घर में ना खाने वाले सिर्फ मेरे हस्बैंड हैं या फिर बच्चे हैं, ठीक है। मैं इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं खाती। फ्राई चीज़ जो आपको नज़र आ रही है ना, ये चिप्स वगैरह इस तरह, तो ये ना मेरे हस्बैंड मुझे ज़बरदस्ती कहते हैं कि कोई ना कोई चीज़ इस तरह की खा लिया करो। तो अब जाके ना मसलन डाइटिंग का सारा वो काम जो है ना अभी तक मेरा चल रहा है, तो अभी भी मैं ये सब कुछ जो है ना कंटिन्यू मैंने किया हुआ है, कावा शावा पी रही हूँ, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा खाना स्टार्ट कर दिया है। मसलन अफ्तारी के टाइम पे ये जो चीज़ें होती हैं ना पड़ी होती हैं, इनमें से थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं खाती, ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाती। तो बस अब मैं ना ये बच्चों के लिए कर रही थी, फ्राइज़ वगैरह तैयार कर रही थी, साथ में फ्रूट चाट का काम भी चल रहा था, और बस इसी तरह के 1-2 मैंने फल काट के ना तो फ्रूट चाट बना लेनी होती है। और ये किस तरह बनाती हूँ टिकटॉक पे अपलोड कर दी हुई है वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा कि मैं फ्रूट चाट किस तरह से बनाती हूँ। और आप लोग सुनाएं आप लोगों के किस तरह के डेज गुजर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। ईद की तैयारियां तो स्टार्ट हो गई होंगी और मेरी बहनों ने कर ली होंगी, बल्कि कुछ तो अभी कर रही होंगी, शॉपिंग स्टार्ट हो गई होगी या बच्चों के ख़रीदने वाले होंगे। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग रेडीमेड ख़रीदते हो या ख़ुद तैयार करते हो? तो मेरा तो आप लोगों को पता ही है कि मैं रेडीमेड कपड़े नहीं लेती, मैं घर में ही तैयार करती हूँ। पिछले साल भी आप लोगों के सामने वीडियोस आई थी, डिज़ाइनिंग शेयर की थी मैंने, और वो वाले डिज़ाइन भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और अब भी जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बस थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी डिज़ाइन लेकर आऊँ। अब जो आने वाला है ना आगे डिज़ाइन आप लोगों के लिए, वो मुझे आप लोगों ने लाजमी बताना आपको कैसा लगा। पिछला तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया, तीनों बेटियों के ड्रेसेस जो मैंने शेयर किए थे, और वो आपको बड़े पसंद आए, फ्रॉक स्टाइल में भी, कुर्ता स्टाइल में भी। खैर जनाब, यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और बच्चों को स्कूल भेजने की रूटीन अब स्टार्ट हो गई है। मसलन अब बच्चों को स्कूल भेजने का क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनके लंच बॉक्स तैयार कर लिए थे। ये जो पर्पल कलर का, लाइट पर्पल कलर का आपको लंच बॉक्स नज़र आ रहा है ना, तो गैस करें ये किसका है। वैसे मैं खुद ही बता देती हूँ आपको कि ये सालेहा का है, और मैं रिसेंटली गई थी ना बाज़ार, तो मैं ये लेकर आई थी भगवानपुरे वाली साइड से। और बस मैं इनको ये इनके लंच बॉक्स तैयार किए हैं, चाय शाय बनाई है। वैसे चाय मैं बना लेती हूँ, लेकिन ये पीती नहीं है शौक से, तो अब मैंने बनानी छोड़ दी है। अब मैंने कहा नहीं ठीक है, जो चीज़ इन्होंने नहीं खानी ना, तो वो ज़ाया करने से बेहतर है कि बंदा ना बनाए। और यहाँ पे सालिया जो है ना वो तैयार हो गई थी स्कूल जाने के लिए, और आज इसका फर्स्ट डे है। और मैं बताती हूँ कि ये आगे जा रही है कि नहीं जा रही, इसके साथ हुआ क्या। खैर यहाँ पे ये माशाल्लाह से बड़ी क्यूट लग रही थी। और ये देखें, इसका यूनिफॉर्म भी बिल्कुल चेंज है। रिशा रमीज़ा से जाती हैं एक ही स्कूल में है, लेकिन नर्सरी का जो यूनिफॉर्म है ना उन्होंने इस दफ़ा चेंज कर दिया। पहले जो था ना, वो जो रिशा रमीज़ा ने पहना हुआ है ना, पहले वही वाला था बच्चों को, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ है, इन्होंने सारा कुछ ही चेंज कर दिया। पैंट शर्ट बच्चों की रख दी है, बेटियों की भी और साथ में लड़कों की भी। तो बस ये इनको स्कूल भेजा मैंने, और ये माशाल्लाह से चली गई थी, लेकिन अब जो है ना बड़ा तंग कर रही है। पता नहीं एक दिन जाने के बाद इसने कहा कि मैंने नहीं स्कूल जाना, और मामा वहाँ पे ऐसे है तो वैसे है। खैर दुआ कीजिएगा कि ये स्टडी जो है ना अपनी कंटिन्यू रख सके, क्योंकि पता नहीं बच्चों को हैंडल करना ना बड़ा मुश्किल होता है। स्कूल अगर पहला दिन हो, वहाँ पे अगर इनको माहौल अच्छा लगे ना, इनकी माइंड के मुताबिक सब कुछ हो ना, तो बच्चे बड़ा खुशी खुशी जाते हैं। लेकिन अगर ज़रा सी भी थोड़ा सा टीचर्स की तरफ से या वैसे ही बच्चों की सोच के मुताबिक, माइंड के मुताबिक माहौल ना हो, तो फिर ये जिद कर जाते हैं कि नहीं हमने स्कूल नहीं जाना। खैर आजकल यही कर रही है, तंग कर रही है थोड़ा सा।
और इनको स्कूल भेजने के बाद दोपहर के टाइम जब ये स्कूल से वापस आई है ना, तो मैंने जाना था बाज़ार थोड़ी देर के लिए, और मैं अपने हस्बैंड के साथ बाज़ार आई थी। और ये जा रही हूँ मैं मुगलपुरे वाली साइड पे। अच्छा, जिनकी छोटी छोटी बेटियां हो ना, ख़ास तौर पे बेटियों की बात कर रही हूँ, तो अगर वो रेडीमेड कपड़े ना पहनाते हो बच्चों को, तो खुद स्टिच करती हो ना, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके बाज़ार के चक्कर तो लगते ही हैं मस्ट, क्योंकि लेसें वगैरह आनी होती हैं। इतनी चीज़ें बच्चों की नहीं, लड़कों की नहीं आनी होती जितनी लड़कियों की आ रही होती हैं, क्योंकि उनकी चूड़ियाँ होगी, जूते हो गए, लेसें वगैरह होगी, बटन शटन हो गए, साथ में कपड़े। और माशाल्लाह से बस इसी तरह है। खैर, मैं यहाँ पे स्कार्डनो बाज़ार आई थी क्योंकि मैंने एक प्रिंट ख़रीदा था अजरक के इस डिज़ाइन में। अजरक का जो डिज़ाइन होता है ना वो वाला, लेकिन वो कपड़ा जो है ना थोड़ा कम पड़ गया था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं अभी जाऊँगी ना तो शायद वो मिल जाए, लेकिन हो अगर जितना देर से जाऊँगी ना फिर वो मिलेगा नहीं। लेकिन हुआ ये कि वो मुझे मिला ही नहीं प्रिंट दोबारा। खैर, वो वाला डिज़ाइन आप लोगों को अभी दिखाऊंगी मैं आगे जाके कि कौन से प्रिंट की मैं बात कर रही थी। उसके बाद जी अब ये हो गया है शाम का टाइम, और शाम के टाइम मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो कि ऑनलाइन मैंने मंगवाई हुई थी, और कुछ काम की चीज़ें थी, कुछ बच्चों के स्कूल के हवाले से भी थी, मसलन टिफ़िन के हवाले से होगी। तो चलें जी, इसको खोलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी चीज़ें मैंने मंगवाई थी। और ये मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मसलन ऑर्गेनाइज़र बैग मैंने कुछ मंगवाया था, ये बड़ा वाला आपको नज़र आ रहा है, इसको खोल के दिखाती हूँ। इसका साइज़ बहुत बड़ा है। मसलन इसमें आप चादरें वगैरह, बेडशीट्स वगैरह, या इवन के कपड़े भी रख सकते हो आप लोग। तो मुझे तो ये था, मुझे पिक्चर में ना ये छोटा लग रहा था, लेकिन जब ये घर में आया ना तो मैंने इसको खोला है, तो इसका तो फुल साइज़ है। मैंने कहा इसमें काफ़ी कुछ आ जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर मैं जितना वज़न इसके अंदर डालूंगी ना कपड़ों का, तो ये जल्दी फट जाएगा। तो इसलिए मैं इसको यूज़ करने से पहले ना इसके टांके जो है ना वो पक्के कर लूँगी, सिलाई लगा लूँगी ताकि ये पक्का रहे। और ये देखें कितना ज़्यादा इसके अंदर ना स्पेस है कि काफ़ी कुछ आप इसके अंदर रख सकते हैं, बेडशीट्स रख सकते हैं, कपड़े वगैरह रख सकते हैं, क्योंकि आप सर्दियों के कपड़े भी पैक करके रखने हैं और गर्मियों के कपड़े निकलने वाले हैं। गर्मियों का मौसम भी आने वाला है, बल्कि आ चुका है, कुछ लोगों ने तो निकाल लिए होंगे। तो आप लोग बताओ, आप लोगों ने गर्मियों के कपड़े निकाल लिए हैं कि नहीं निकाल लिए, और सर्दियों के समेट लिए हैं कि नहीं समेटे। तो मैंने अभी सर्दियों के कपड़े नहीं समेटे, क्योंकि मुझे लगता है कि एक आधी ठंडी हवा जो है ना वो फिर से आ जानी है, और मुझे बच्चों की जैकेट्स फिर से निकालनी पड़ जानी है। तो क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो मैं अभी नहीं समेटती, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं भी संभाल देती हूँ जनाब। तो बस ये आप लोगों ने देख लिया है कि ये ऑर्गेनाइज़र बैग था, और ये मैंने मंगवाया है। इसके अंदर मैंने कुछ लेसें वगैरह जो है ना मेरी बिखरी हुई पड़ी होती हैं, जो कि मैं स्टिचिंग के दौरान यूज़ करती हूँ, तो उसकी मुझे बड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ मुझे मिल जाए जिसमें लेसें वगैरह जो है ना वो उनको समेट के रखूँ। तो बस ये मंगवा के अभी मैंने रखा है, तो इसको मैं खोल के चेक कर रही थी किस तरह का। इसमें सॉक्स वगैरह वैसे तो रखते हैं, लेकिन मैं लेसें वगैरह जो फैंसी चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर रखूँगी, ठीक है। तो ये अच्छा स्टफ़ था। मसलन दराज से अगर हम लोग इस तरह की चीज़ें मंगवाते हैं ना, तो मुझे ना उसका स्टफ़ अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, मैंने ना तीनों बेटियों के लंच बॉक्स के लिए बैग्स ऑर्डर किए थे, और इनके फाइनली बैग्स भी आज आ गए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कलर कौन से हैं और कार्टून्स किस तरह के बने हुए हैं। अच्छा, पिक्चर में ना ये मुझे साइज़ बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको ओपन किया ना तो मुझे साइज़ छोटे लगे हैं। मैंने कहा इनके लंच बॉक्स जो है ना वो तो बड़े हैं, तो पता नहीं वो आते हैं कि नहीं आते। रेड वाला जो है वो सालिया का है, बाकी पिंक जो दो आपको नज़र आएंगे ना वो रीशा रमीज़ा के हैं। अच्छा, ये वाले बैग ना पिकनिक वगैरह पे भी लेके जा सकते हैं, बच्चे पहन के जाते हैं ना कोई चीज़, इसमें खाने वाली चीज़ें भी रख सकते हो आप लोग। तो मैंने सोचा अगर ये लंच बॉक्स इसके अंदर नहीं आएंगे ना तो मैं इसको संभाल दूंगी, कहीं अब बाहर आउटिंग पे अगर हम लोग जाए ना तो ये लेके जा सकती हैं, वेस्ट नहीं है वैसे। तो सालिया ना यहाँ पे देख के खुश हो रही थी, कहती मामा मेरा रेड वाला है, रीशा गे मेरा पिंक वाला है। तो मैंने कहा मैंने पहले से ही सिलेक्ट किए हुए, मुझे पता था कि आप लोगों को कौन से पसंद आएंगे। खैर, क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे, स्टफ़ भी अच्छा था इनका, लेकिन बस साइज़ थोड़ा सा छोटा था, थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया था देख के। खैर कोई बात नहीं जी। अब यहाँ पे तकरीबन रात का टाइम हो रहा है, और रात का नहीं, हाँ शाम का टाइम ही है। और मैं यहाँ पे ये वाले प्रिंट की बात कर रही थी, अजरक वाला डिज़ाइन है, ठीक है। अब आप लोगों के सामने इसकी डिज़ाइनिंग आने वाली है, शहजादी हो तो तैयार हो जाओ, और मुझे कमेंट करके बताओ कितने दिनों बाद वीडियो चाहिए आप लोगों को, ताकि जल्दी जल्दी ये वाला डिज़ाइन भी आप लोगों के सामने आ जाए। तो लेकिन उससे पहले ट्राउज़र कट करना सीख लेते हैं।
मसलन प्रोफेशनल तरीके से आज कैप्री ट्राउज़र की कटिंग करूँगी मैं। और मैंने रीशा का काट लिया हुआ था। जब मैं इसको काट रही थी ना, तब मुझे ख्याल आया कि मैं रमीज़ा का जब ट्राउज़र कट करूँगी ना, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ मैंने इसको किस तरह से कट किया। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले ना मैं रीशा के ट्राउज़र को प्रेस मार रही थी, क्योंकि मैंने सिलाई दोनों के इकट्ठे करने थे, स्टिचिंग दोनों की इकट्ठी करनी थी। अच्छा, जब मैंने ट्राउज़र कट करने होते हैं ना, तो मैं दोनों बहनों के इकट्ठे ही करती हूँ, बल्कि इवन कि मैं कभी कभी तीनों के इकट्ठे कर लेती हूँ और स्टिचिंग भी तीनों की एक दफ़ा ही कर देती हूँ। सबसे पहले ट्राउज़र स्टिच करती हूँ, उसके बाद मैं फ़्रॉक की तरफ या कुर्ते की तरफ आती हूँ। और अगर मैं डायरेक्टली कुर्ता स्टिच करना स्टार्ट कर दूँ या फ्रॉक स्टिच करना स्टार्ट कर दूँ ना, तो मेरे ट्राउज़र वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह किया करो, पहले ट्राउज़र शलवार की स्टिचिंग कर लिया करो, उसके बाद आप शर्ट की तरफ आया करो। और बस यहाँ पे अब मैंने फैब्रिक ले लिया। ठीक है, इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। फ्रंट वाला पार्ट पहले कट करेंगे, क्योंकि मैं ट्राउज़र ये दूसरा काट रही हूँ, सिंपल वाला नहीं काट रही। अच्छा जी, रमीज़ा के ट्राउज़र की जो लेंथ है ना, वो रीशा के ट्राउज़र से थोड़ी छोटी होती है। मसलन 1.5 इंच का लगा लें कि थोड़ा मैं छोटा रखती हूँ, उसका थोड़ा बड़ा रखती हूँ, क्योंकि दोनों का साइज़ का डिफरेंस है। तो यहाँ पे ऊपर मैंने 2.5 इंच पे एक निशान लगाया बेल्ट का। ठीक है, नीचे की तरफ मैंने 2 इंच का निशान लगाया है, क्योंकि हमने फोल्ड करना है नीचे पांचा। और यहाँ पे अब हम आसन का निशान लगाएंगे। तो हिप के हिसाब से मैंने 12 इंच पे निशान लगाया है। और आसन के हिसाब से मसलन मुझे 11 इंच अगर आसन चाहिए ना स्टिच हुई, तो मैं 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी या 10 इंच पे, क्योंकि जब हम उसकी गुलाई देते हैं ना, तो वो 11 पूरी हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 1 इंच पे एक निशान लगाया और नीचे पांचे वाली साइड पे तकरीबन 1.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब 1.5 इंच से आगे मैं पांचा जितना मैंने रखना है ना, उसकी फिटिंग का निशान लगाते हुए स्केल को इस तरह से रखूँगी। पहले इस तरह से शेप दूंगी, फिर आपको दिखाती हूँ कि आसन वाली साइड से मैंने किस तरह शेप दी थी। ये ट्राउज़र उस तरह का जिस तरह बड़ी लड़कियों के ट्राउज़र कट किए जाते हैं ना, टेलर जो काटते हैं कैप्री स्टाइल में, ये वो वाला मैं बच्चों के स्टाइल में काट रही हूँ, मतलब बच्चों के लिए काट रही हूँ। ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर आपकी बेटी 7 साल की है, 6 साल की है या 8 साल की है, तो आप इस तरह से कैप्री ट्राउज़र कट कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, ये फ्रंट वाला हिस्सा कट करने के बाद अब बैक वाला भी आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से काट लेती हूँ। अच्छा, एक ट्राउज़र कट किया हुआ ना, तो दूसरे को भी हम लोग उसी के ऊपर रख के काट सकते। बस लेंथ को थोड़ा सा मैं बढ़ा देती हूँ, फिर आसानी से दूसरा ट्राउज़र भी कट हो जाता है। खैर, यहाँ पे फ्रंट वाला हिस्सा काट लिया था मैंने। अब बैक वाला जो पार्ट है ना, वो उसको कट करेंगे। तो इसको पहले प्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कपड़े को प्रेस ही करती हूँ, जहाँ से मुझे लग रहा होना कि ये बिल्कुल बैलेंस से बैठा नहीं है, तो प्रेस के साथ मैंने इसको बिठा लेना होता है। खैर, यहाँ पे मैंने निशान लगाए हुए थे पहले ही, और मसलन ये जो शेप दी है ना, वो वाला निशान नहीं लगाया था, बस पांचे का और बेल्ट का निशान मैंने पहले ही लगा लिया हुआ था। और यहाँ पे देखें, मैंने 1 इंच, 1 से 1.25 इंच मैंने आगे की तरफ बढ़ा के ना निशान लगाया और इस तरह एक लाइन ट्रेस की है। और बस आगे से भी हम लोग ऐसे शेप देते हुए आसानी से ट्राउज़र काट लेंगे। तो आप लोगों को पता चल गया होगा मैंने किस तरह से काटा है। और मुझे ना आप लोग कमेंट करके ये कहते हैं कि आप प्लीज़ वो डिज़ाइनिंग जो है ना, वो बिल्कुल सामने रख के दिखाया करें। वैसे मैंने जब भी कैप्चर करना होता है ना डिज़ाइन, तो मैं पूरी कोशिश होती है कि A to Z आप लोगों को दिखाऊँ, एक आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि बाजू इस तरह से बनाए हैं, नेक का डिज़ाइन इस तरह बनाया है, घेरा इस तरह बनाया है। पूरी मेरी कोशिश होती है, फिर भी कोई ना कोई कमी रह ज़रूर जाती है, जो आप लोग मुझे इस तरह से कह देते हैं। खैर, कोई बात नहीं, कोई कमी होती है इंसान में तो वो फिर नोटिस की जाती है। चलें जी, अब ट्राउज़र तो मैंने काट लिया था, अब इसको मैंने स्टिच करना था। स्टिच करके फिर मैं रात को फारिग हुई थी, मसलन मैंने इसको रात को पूरा कंप्लीट किया। अच्छा, यहाँ पे मैं ट्राउज़र की टोटल लेंथ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और स्टिच होने के बाद की भी लेंथ। मसलन स्टिच करके ये 29 इंच है और टोटल जो इसकी मैंने लेंथ ली है ना, वो तकरीबन 34 इंच पे है। ठीक है, अब आपको समझ आ गई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।